हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं रोटू, हमारे चैनल ए वन ट्राइब पे। आज की इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल ईएसटी अगले चैप्टर को कवर करेंगे। मैंने इस मॉनिटर ऑलरेडी पहले चैप्टर सारे कवर किए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा। चलें अपनी मेन वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम वजीटा के स्पेसशिप को देखते हैं जो कि अर्थ की तरफ जा रहा होता है। वजीटा रोटेन को कहता है क्या हम पहुंचने लगे हैं। तभी रोटेन कहता है हाँ हम बस पहुंचने लगे हैं। तभी रोटेन वजीटा को कहता है कि क्या वजीटा आप बहुत ही जोश में लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप सुपर सैयन 4 की ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल किए बगैर उस बंदे को हरा सकते हैं। तभी वजीटा उसको चुप रहने के लिए कहता है। रूटीन कहता है कि हम अभी तक सुपर सैयन 3 की ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल नहीं कर पाए और ना ही उसको अच्छी तरह से काबू कर पाए, और सुपर सैयन 4 की ट्रांसफॉर्मेशन को हम उस मशीन के बगैर हासिल नहीं कर सकते। तभी वजीटा उसको कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे सब कुछ पता है। तभी वजीटा उसको चुप करा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वजीटा मन में सोचता है कि क्या मुझे उस मशीन का सहारा लेना चाहिए है। फिर वजीटा मशीन में कुछ काम करना शुरू हो जाता है। तभी रोटेन वजीटा से पूछता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। वजीटा कहता है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वजीटा की ये बात सुन के रोटेन बहुत ही हैरान होता है। कहता है क्या फ़ोन, और तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस यहाँ पे फ़ोन भी है। तभी वजीटा कहता है तुमने तभी पूछा ही नहीं। तभी रोटेन कहता है कि लगता है वो मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे भूल ही गई होगी, और अब क्या होगा मेरे साथ। तभी वजीटा बुल्मा को फ़ोन करने लगता है और बुल्मा को फ़ोन कर रहा होता है और बुल्मा को कहता है कि बुल्मा तुम मुझे सुन सकती हो है, बताओ। तभी बुल्मा कहती है हाँ वजीटा मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ पे हो, तुम क्या कर रहे हो। तभी वजीटा कहता है कि मैं वापस अर्थ पे आ रहा हूँ, क्या तुमने क्रेटरोट को देखा है। फिर बुल्मा भी ये बात सुन के हैरान होती है कि गोकू क्या तुम क्या बात कर रहे हो, हमने तो गोकू को काफ़ी देर से नहीं देखा जब से वो फ्यूज़ हुआ है उसके साथ। तभी बुल्मा कहती है लेकिन एक बंदे के साथ रोहन लड़ रहा है। और तभी वजीटा कहता है कि ब्लूड वेव जनरेटर रोहन के पास भेज दो और मैं उधर ही जा रहा हूँ। तभी बुल्मा कहती है अच्छा। तभी बुल्मा कहती है कि जैसे ही वो चार्ज होगा तो मैं उसकी तरफ भेज दूंगी। चलो अच्छा ठीक है, बाद में करते हैं बात। तभी टेंस कहता है कि क्या मेरे पापा आ रहे हैं। बुल्मा वो वापस आ रहे हैं। बुल्मा कहते हैं हाँ, लेकिन तुम्हें ब्लूड वेव मशीन रोहन के पास लेके जानी होगी। तभी पैन भी कहती है मैंने भी तुम्हारे साथ आना है। टेंस रहता है लेकिन जब वो चार्ज होगी मशीन तब तुम उसको लेके रोहन के पास आ जाना, तब तक के लिए मैं रोहन की मदद करता हूँ। तभी पैन रहती है अच्छा। तभी टेंस जाने लगता है। तभी बुल्मा कहती है ज़रा संभल के जाना टेंस। तभी टेंस कहते हैं ठीक है मॉम। टेंस वहाँ से चले जाता है। तभी हम कामे हाउस पे देखते हैं और एक मास्टर रोशी खबर देख रहे होते हैं और वो एक खबर सुना रहा होता है एंकर तो एक बहुत बड़े ब्लास्ट के बारे में। तभी वो एंकर खबर सुना रहा होता है और कहता है कि वो देखो वो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और बंदा कोई नहीं और गोकू होता है। और तभी स्क्रीन गोकू एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और स्क्रीन गायब हो जाती है। तभी क्रीलिन मास्टर रोशी से पूछता है क्या ये गोकू था। तभी मास्टर रोशी भी कहते हैं मुझे लगता था कि हमारे पास और समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रीलिन कहता है कि मास्टर रोशी आप क्या बात कर रहे हैं। तभी मास्टर रोशी कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरे हमारे पास और भी टाइम है। मुझे इससे अपने मास्टर की बातें याद आ रही। वो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी और मुझे तब याद नहीं, उनके अल्फाज मुझे याद नहीं। तभी जो अब खुश हो रहा है उससे मुझे वो सारी बातें याद आ रही है और जो बंदा रोहन के साथ लड़ रहा है वो गोकू ही है। क्या क्रीलिन कहता है क्या क्या आप गलत है मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता। आपने खुद कहा था कि ये बहुत ही बुरा बंदा है। तभी ये मास्टर रोशी कहते थे मैं गलत था, लेकिन गोकू ही है वो सब, क्योंकि उसकी ची भी जैसी है। तभी क्रीलिन कहता है मैं समझ नहीं पा रहा। तभी मास्टर रोशी कहते हैं कि ये स्टोरी एक बहुत ही पुरानी है, ये मुझे मेरे मास्टर ने बताई थी और तब ये बहुत सालों पहले की बात है कि उन्होंने टी कंट्रोल की मैं जादू को सीख लिया और बहुत सी सारी एबिलिटीज पे काबू पा लिया, जैसे कि फ्यूचर के बारे में। तभी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वक्त आ जाएगा और सूरज का शेयर ड्राइव हो जाएगा। उन्होंने इस तरह की हमेशा भविष्यवाणी को हमेशा एक जगह पे लिख देते थे और हमेशा ऐसे बारे में लिखते रहते थे और मुझे भी बताते थे, लेकिन मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पे भविष्यवाणियाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये बहुत ही मुश्किल है और मुझे यहाँ पे समझ नहीं लग रहे अल्फाज, इसलिए आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तभी हम वापस आते हैं और कहते हैं मास्टर उसी कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये अल्फाज गोकू के बारे में थे। तभी मैं सोच ही भी नहीं सकता। ट्रेनिंग भी कहता था आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये इत्तेफाक भी हो सकता है ना कि जो आप बातें कर रहे हैं।
तब भी मास्टर रोशी बताते हैं कि नहीं हो सकता है कि ये शायद इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि बहुत सालों पहले ये अब ऐसा दुश्मन आया है कि जो सब दुश्मनों से पावरफुल है। अब हमें बस इंतज़ार करना है एक हिफाजत वाले का जो हमारे प्लानट को बचा सके। तभी हम फाइटिंग सीन पे आते हैं। रोहन को देखते हैं, रोहन एक पंच मारता है ब्लड इविल रोकू, लेकिन इविल रोकू से डॉज कर लेता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट मारता है और वो टायर सीधा रोहन पे लग जाता है। तभी स्प्रिंग जाते करते रोहन, तभी वो कहते हैं ये अब क्या हो रहा है। तभी अल्ट्रा ड्राइव बताते हैं कि ए अभी बच्चे बस थोड़ा सा सब्र कर लो, अब बैकअप आ रहा है। तभी हम रोहन को देते हैं, रोहन को बड़ी मुश्किलात आ रही होती, तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और धूल हटती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इविल रोटू रहता है कि इसकी एनर्जी तो इस्तेमाल ही नज़र ही नहीं आ रही, लगता है मैंने उसको मार दिया अपने टायर से। तब भी इविल रोटू महसूस होता है और रोहन रहता है कि यार मुझे ढूंढ रहे थे। रोहन एक जोरदार पंच मारता है और इविल रोटू को वो जोरदार पंच लगता है, इविल रोटू नीचे जाके ज़मीन पर गिरता है। फिर रोहन रहता है कि मैंने उस टायर के ब्लास्ट होने से पहले ही अपने आप को बचा लिया था और इस टायर से बच गया था और पीछे चला गया था। तभी इविल रोटू रहता है कि मैं इतने सालों से ट्रैप था, मुझे यहाँ तक कुछ भी नहीं पता और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतने पावरफुल हो सकते हो। तभी इविल रोटू रहता है कि ये अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैटल तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ तुम्हारे साथ खेला था। रोहन भी रहता है कि यार तुम अभी तक खेल रहे थे, क्योंकि तुमने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर लिया हम दोनों ने। तभी इविल रोटू रहता है कि एक ऐसे हम दोनों बेशक हम दोनों की पावर सेम है, लेकिन मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बैटल का एक एंड तो हो रहा होगा, तुम्हारे ही एंड हो रहा, तुम हारोगे इस बैटल को। तभी रोहन कहता है कि तुम्हें इतने कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इस बैटल में पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया है और बैटल कोई भी जीत सकता है। तभी विल रोटू कहता है कि मुझे इसके बारे में चिंता नहीं की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको देखकर तुम ज़रूर हैरान हो जाओगे और वो मैं तुम्हारे पास ज़रूर काबू पर टेस्ट करना चाहूँगा। तभी विल रोटू कामे हमें अपना इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है और रोहन भी ये देख के हैरान होता है कि ये टेक्निक उसने डायरेक्टली चुराई है। तभी वो इविल रोटू कामेहामेहा रोहन पे शूट करने लगता है। तभी रोहन मन में सोचता है कि ये अपनी सारी पावर को इस अटैक में कैसे इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों इसी तरह ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आप सबका मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो वो भी कर दें और आप मेरी वीडियो के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर मैंने वीडियो किस तरह कवर की और आपको क्या बातें अच्छी लगी। दोस्तों इस मानला चैप्टर भी मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अपनी आइंदा आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द ला सकूँ। चलिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।